गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वॉक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आज तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि कल ना पार्टी काफ़ी लेट ख़त्म हुई थी। वो लोग जब निकले थे यहाँ से तो 11:45 के करीब बज चुके थे और फिर सब कुछ वाइंड अप करते करते मुझे 12:30 पौने 1 हो गए थे। तो इतना लेट सोई थी तो सुबह बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपने आप को बिस्तर से घसीटा कि नहीं जानना तो है। तो बस तैयार हूँ, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वापस आकर वॉक से वापस आकर फिर आपसे मिलती हूँ। 1 hour later. सो गाइज, वॉक हो गया है फिनिश। आज मैंने किया 7 किलोमीटर्स। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, वॉक करते समय भी ना इतनी थकान लग रही थी, लेकिन संभाव कर लिया। तो चलिए अब अपने लिए चाय बनाती हूँ थोड़ी देर में और फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, आप लोगों को कुछ दिखाना है। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे बर्ड फीडर लगा रखे हैं ना, सुबह सुबह देखिए कितनी चिड़िया आती हैं यहाँ पे दाना चुगने के लिए। इनको देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो वॉक से वापस आने के बाद कमर कस के मैं आ गई हूँ किचन में, अपनी फेवरेट जगह में। तो आज काफी सारे खजूर रोल्स का ऑर्डर है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले खजूर रोल्स बना लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करूंगी। वैसे लंच में मुझे कुछ नहीं बनाना है। कल जो पार्टी हुई थी ना, उसमें से जो वेज पुलाव था वो सुनीता यहीं छोड़ के चली गई कि तू कल लंच में खा लेना। एक्चुअली कल मैंने डिनर नहीं किया, मेरा पेट जो है वो कटोरी चाट से ही भर गया था, तो इसलिए मैंने डिनर नहीं किया था। तो वेज पुलाव सुनीता यहीं छोड़ के चली गई है, तो हमारा उसी से काम हो जाएगा। मैं केवल कद्दू का मुंटो बनाऊंगी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फटाफट चॉप करके वो मैं बना लूंगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि खजूर रोल बना के तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें से 2 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है शिखा ने, जो कि मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है और हमारे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में रहती हैं। और एक और ऑर्डर प्लेस किया है 1 किलो खजूर रोल का रेखा वर्मा ने, जिनके घर उस दिन सुंदरकांड का पाठ हुआ था। तो शिखा और रेखा दोनों से आप मिल चुके हैं सुंदरकांड पाठ के दिन, लेकिन दोबारा से मिलाऊंगी जब वो लेने आएंगे अपने ऑर्डर्स। रेखा ने कुकीज का ऑर्डर भी प्लेस किया है और आधा किलो खजूर रोल का और ऑर्डर है, वो किसी और ने प्लेस किया है। तो बस आज मुझे 3.5 किलो खजूर रोल बनाने हैं, तो बस फटाफट काम पे लगती हूँ। पहले खजूर रोल बनाती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, मैं खजूर रोल बना ही रही थी कि पीहू उठ गई है, तो पहले मैं सोच रही हूँ उसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, वरना फिर लेट हो जाएगा उसके लिए ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी। खजूर मैंने चॉप कर दिए हैं, ड्राई फ्रूट भी चॉप कर लिए हैं, बस बनाना बाकी है। तो पीहू को ब्रेकफास्ट देने के बाद बनाऊंगी। तो पीहू के लिए मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चिकन पैटीज। पड़े हुए थे मेरे पास 2 फ्रोजन, जो मैं पहले लेकर आई थी, तो उसमें से 2 बचे हुए थे, तो वो ब्रेड के बीच में डालकर उसका सैंडविच बनाऊंगी और साथ में एग। तो पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं पीहू के लिए, चलिए। तो चिकन पैटीज को मैं एयर फ्रायर में तैयार कर रही हूँ। तो सैंडविच की रेसिपी तो सिंपल सी है। मैंने ले लिए ब्रेड स्लाइसेस, इसके ऊपर लगा दूंगी 1 लेयर मेयोनीज की और 1 लेयर टोमेटो सॉस की। आप चाहे तो ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कटे हुए प्याज, खीरा, टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीयू को वो सब पसंद नहीं है, इसलिए प्लेन बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेयो और सॉस लगा लिया है ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी जो चिकन की पैटीज रखने के बाद इसको दूसरे स्लाइस से कवर कर लेंगे और इन स्लाइसेस के ऊपर लगा दूंगी मैं बटर और फिर हम इसे ग्रिल कर लेंगे और हो जाएगा हमारा चिकन पैटीज वाला सैंडविच तैयार। तो ये है एक बहुत ही सिंपल, क्विक और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो पीहू का ब्रेकफास्ट रेडी है और पीहू ने एग के लिए मना कर दिया, उसने कहा मैं केवल सैंडविच खाऊंगी। तो चलिए पीहू को देते हैं ब्रेकफास्ट। ये रही पीहू, मिलवाती हूँ आपको। तो ये रही पीहू और ये रहा पीहू का ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग, खा लो फटाफट, ठीक है। तो पीहू को ब्रेकफास्ट दे दिया है और मैं सोच रही हूँ कि खजूर रोल बनाने से पहले कद्दू का मुंटा, उसकी सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। कद्दू का मुंटा मैंने कल नहीं काटा था, सोचा था कि काटूंगी, लेकिन काम इतना ज्यादा हो गया ना कि नहीं काट पाई। तो मैं अभी कद्दू का मुंटा काटूंगी, उसके बाद फिर सब्जी बनाकर तैयार करूंगी। तो चलिए करते हैं ये तैयारी। तो पीहू ब्रेकफास्ट के साथ ले रही है जूस। हो रही पीहू, हाय पीहू।
अच्छा, ये जो सब्जी है ना, ये पहाड़ी रीजन्स में ज़्यादा बनाई जाती है और हमें तो ये सब्जी बहुत पसंद है। बचपन में हम बहुत खाते थे और ये रेनी सीजन में ही ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि इस समय ये जो कद्दू के लीव्स और जो स्टेम होते हैं ना, ये टेंडर होते हैं, मतलब कोमल होते हैं। तो कद्दू के जो टेंडर लीव्स और स्टेम्स होते हैं, उसी को यूज़ करके ये सब्जी बनाते हैं। और देखिए, इसके स्टेम से मैं ये इसका जो रेशा होता है ना बाहर वाला, उसको निकाल लूँगी। उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट से ना क्या कहेंगे उसे, कांटे जैसे होते हैं। कांटे तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, बट हाँ उसी साइड टाइप के। तो उसको आपने निकाल लेना है। स्टेम्स को मैं अलग कर लूँगी, लीव्स को मैं अलग कर लूँगी। और बस एक बात का ध्यान रखिए कि केवल टेंडर स्टेम्स और टेंडर लीव्स ही आपने यूज़ करने हैं। जो पके हुए स्टेम हैं और पके हुए लीव्स हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने हैं। पत्ते के बिल्कुल साथ वाला जो स्टेम होता है ना लगा हुआ, वो सबसे टेंडर होता है, तो वही आपने यूज़ करना है। नीचे की साइड जैसे जैसे आप जाते जाएंगे ना, वो हार्ड होता जाएगा, वो आपने यूज़ नहीं करना है। पत्ते और स्टेम अलग अलग कर लेना है। स्टेम का जो स्किन है ना बाहर वाला, वो आपने अच्छे से निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से खींच के बहुत आराम से निकल आता है। तो देखिए, इतने सारे साग में से केवल इतने पत्ते निकले, ये पत्ते हैं। और यहाँ साइड में प्लेट में मैंने इसके स्टेम निकाल लिए हैं। तो ये जो प्लेट में है, ये टेंडर स्टेम है और ये जो ये है, ये हार्ड स्टेम है। ये देखिए, ये मोड़ने पर टूट नहीं रहा है, तो इसको आपने यूज़ नहीं करना है। ये जो आराम से टूट जाए ना, इन्हीं स्टेम्स को आपने यूज़ करना है। तो इनको मैंने अलग कर लिया है छील के। तो स्टेम्स को मैंने इस प्लेट में रख लिया है और पत्तियों को मैंने इस जाली में रख लिया। बाकी ये सारा वेस्ट है। और पत्तों और स्टेम्स को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। चलिए अब इन्हें चॉप कर लेते हैं। तो पत्तों और स्टेम्स को एकदम बारीक चॉप कर लेंगे हम। तो हमारे पहाड़ों में तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, खासकर रेनी सीजन्स में। बनाना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ज़्यादा कोई भी मसाले इसमें नहीं डलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो पत्ते मैंने सारे काट लिए हैं और देखिए, अब मैं स्टेम्स काट रही हूँ इसके। इसको भी एकदम बारीक काटना है। तो कद्दू का मुंटा काट के तैयार कर लिया है। चलिए फटाफट इसकी सब्जी भी बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है ये सब्जी और पहाड़ों में बहुत फेमस है, खासकर रेनी सीजन में ना, क्योंकि इस समय इसके पत्ते और जो स्टेम होती है ना, वो सॉफ्ट होते हैं। जब ये पक जाए उसके बाद आप इसको नहीं बना सकते हैं, इस सब्जी को नहीं बना सकते हैं। तो हमारे उत्तराखंड की तो ये फेमस सब्जी है और बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है और बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। अच्छा, इस सब्जी में ना मैं जखिया का छौंका लगाने वाली हूँ। इसको वाइल्ड मस्टर्ड सीड भी कहते हैं, उत्तराखंड में बहुत फेमस है। ये राई की तरह ही होता है, लेकिन छोटे दाने होते हैं इसके। अच्छा, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो इस साग को लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी जखिया, इसको तड़कने देंगे। उसके बाद फिर इसमें मैं डालूंगी साबुत लाल मिर्च। तो लोहे की कढ़ाई में बनाने से खाना हेल्दी तो बनता ही है, टेस्टी भी बनता है। तो देखिए, जखिया और लाल मिर्च दोनों फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटे हुए कद्दू के पत्ते और डंडियां, यानी कि कद्दू का मुंटा। अब हम इसे हल्की आंच पर करीब 2 मिनट तक पकने देंगे। तो सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए, काफी गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। बहुत ही बेसिक मसाले डलते हैं इसमें। सबसे पहले मैं डाल दूंगी नमक, एकदम टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी, करीब आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बहुत ही कम डाला है मैंने, करीब आधा छोटा चम्मच। और सबसे आखिरी में मैं डाल दूंगी ग्रेट किया हुआ अदरक। 1 बड़ा चम्मच अदरक मैंने इसमें ऐड किया है। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो अदरक की जगह लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन डाल रहे हैं तो उसको तड़के के समय डालें, जब आप जखिया और लाल मिर्च डालते हैं ना, उस समय डालें। और बस अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे हम करीब 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि साइड में से तेल न नजर आने लगे। और हो जाएगी हमारी कद्दू के मुंटे की सब्जी तैयार। है ना सिंपल। तो मैंने इसे ढक दिया है और एकदम लो फ्लेम पर, एकदम धीमी आंच पर मैं इसे पकने दूंगी। बीच बीच में आप इसे चेक कर सकते हैं। A few moments later. और ये देखिए, हो गई हमारे कद्दू के मुंटे की सब्जी तैयार। यकीन मानिए दोस्तों, इसको बनाना जितना आसान है नहीं, ये दिखने में जितना सिंपल लग रहा है ना, खाने में बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार, और इसी समय ट्राई करना है, इसी रेनी सीजन में। अच्छा, मुझे लगी है बहुत तेज भूख, तो मैं लंच कर रही हूँ। कल जो सुनीता पुलाव लेकर आई थी ना, वेज पुलाव, वही मैंने गरम कर लिया है। साथ में दही है, प्लेन दही, और कद्दू के मुंटे की सब्जी। पीहू अभी नहीं मान रही है लंच करने के लिए, वो बाद में खाएगी। मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे खजूर रोल बनाना है। मैंने खजूर रोल अभी भी नहीं बनाया। मैंने सोचा पहले ये सब काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से करूंगी। तो चलिए खाना सर्व करती हूँ खुद के लिए। तो ये है वो वेज पुलाव जो कल सुनीता लेकर आई थी। मैंने इसे गरम कर लिया है। साथ में है प्लेन दही और खीरा। और अब मैं ले लूंगी साथ में कद्दू के मुंटे की सब्जी। यम।
तो चलिए करते हैं लंच। तो चलिए भाई, बहुत भूख लगी है। जय हरि गाइस। परम आनंद। पुलाव भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सो मच। और साथ में ये कद्दू के मुंडे की सब्जी तो कमाल की है, वाह। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये सब्जी। अभी सीजन है, बाद में फिर मुश्किल होगा बनाना, क्योंकि इसकी जो स्टेम है वो हार्ड हो जाएगी। तो आप ट्राई कर सकते हैं ये सब्जी। चीयर्स। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो भाई पीहू हो गई है तैयार इंटर्नशिप के लिए, और उसने अपना कैब भी बुक कर लिया है। अच्छा, मैं लेने में आऊँगी। हाँ, हेयर कट के लिए भी जाना है आपके, ठीक है? तो लंच कर लिया है, चलिए फटाफट खजूर रोल बना लेती हूँ। आज काफ़ी सारे खजूर रोल बनाने हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। मिलती हूँ आपसे खजूर रोल बनाने के बाद। थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, लेकिन पूरा नहीं दिखाऊंगी। तो फिर जब पूरा फिनिश कर लूँगी, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए। तो 1 किलो खजूर रोल तो बना लिया मैंने, रैप करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। अभी बाकी मैं तैयार कर लेती हूँ। आज काफ़ी सारे खजूर रोल बना रहे हैं, तो अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी इसके बाद, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में ना बहुत टाइम चला जाता है। तो बस फटाफट काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे पीहू को लेने भी जाना है वापस। तो अब जाके आज का काम खत्म हुआ है। 4:45 बज चुके हैं, और अभी मुझे फटाफट नहा धोकर पीहू को लेने भी जाना है वापस। लेकिन फिलहाल के लिए आज का काम खत्म हो गया है, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, आज इतने सारे खजूर रोल्स बना के तैयार किए मैंने। ये 3.5-4 किलो के करीब होंगे। तो चलिए फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ। तो मैं पीहू को लेकर आ गई हूँ आफरीन, इसको हेयर कट करवाना है। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है आफरीन सैलून। मैं कई बार आपको यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ। मैं हमेशा यहीं से हेयर कट करवाती हूँ। पीहू का अभी हेयर वॉश हो रहा है। अच्छा, ये भैया को ना फोटो दिखा रही है कि इसको कैसे हेयर स्टाइल चाहिए, लेकिन मुझे नहीं दिखा रही है। कह रही है आप बाद में देखना जब पूरा हो जाएगा। पता नहीं क्या कटवा रही है, मुझे दिखा भी नहीं रही है। कह रही है लेयर्स में कटवा रही हूँ। मैं कह रही हूँ फोटो दिखा दो, नहीं दिखा रही है, बदमाश। तो पीहू का हेयर कट हो गया है, लेकिन पीहू का न्यू लुक मैं आपको घर पहुंच के दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं घर। कुछ खाना तो नहीं है? खाना है। क्या? डिनर। डिनर तो खाएंगे, घर जाके खाएंगे ना। कह रही है डिनर तो खाएंगे ही बाबू। चलो, तो हम घर पहुंच गए हैं, और चलिए सबसे पहले मैं आपको पीहू का नया हेयर स्टाइल दिखाती हूँ। दिखाओ, चलो आ जाओ, उधर आ जाओ। तो भाई ये रहा पीयू का न्यू लुक और इसका न्यू हेयर स्टाइल। ये ना मुझे बता ही नहीं रही थी। मैं उससे पूछी थी पीयू कैसा कटवा रहे हो, कैसा कटवा रहे हो, तो कहती बाद में देखना, बाद में देखना। तो बताइएगा जरूर कि पीयू कैसी लग रही है। वैसे ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन इसने लेयर्स में कटवाया है इस बार। तो अभी और ज्यादा आयशा टाकिया जैसी लग रही है। सेम ऐसी हेयर स्टाइल थी, पता है आयशा टाकिया की। तो पीछे से बोल रही है मम्मा आप डिनर में क्या खिला रहे, तो उसको लगी है बहुत जोरों की भूख। तो फटाफट उसको कुछ बना के देती हूँ। तो पीहू को डिनर दे दिया है, वो डिनर कर रही है, और मैं फटाफट खजूर रोल पैक कर लेती हूँ। फिलहाल मुझे 2 किलो खजूर रोल पैक करने हैं, तो बस फटाफट पैक कर लेती हूँ। उसके बाद ना मुझे सोना है जल्दी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। कल रात को लेट हो गई थी सोते सोते, और सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं 3:30 बजे उठी, और 4 बजे तो मैं वॉक के लिए निकल गई थी। तो आंखें देखिए कैसी हो रही है सूज कर। तो बहुत ज्यादा थकान हो रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो फटाफट ये ऑर्डर पैक करके शिखा को देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी। तो चलिए करते हैं ये काम। तो मैंने आज करीब 3.5 किलो खजूर रोल बनाए थे, उसमें से मैं फिलहाल केवल 2 किलो पैक कर रही हूँ। बाकी मैं कल पैक करूंगी, क्योंकि वो कल जाने हैं। तो ये हो गया एक बॉक्स रेडी। इसी तरह से मैं दूसरा बॉक्स भी बनाकर तैयार कर लूंगी। तो ये दोनों बॉक्सेस हो गए हैं तैयार। चलिए फटाफट इन्हें पैक कर देती हूँ।
अच्छा, कल के लिए ना मेरे पास काफ़ी सारे समोसों के ऑर्डर आए हैं। मेरे समोसे जो हैं वो बहुत ही खास होते हैं, खासकर डिज़ाइन में। तो देखना मत भूलिएगा, कल मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी समोसे की रेसिपी। वैसे तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन फिर भी जो नए जुड़े हैं मेरे साथ अभी अभी, उनके लिए वो रेसिपी मैं शॉर्ट में ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल ये डब्बों को मैं पैक कर देती हूँ। और फाइनली डब्बे भी पैक हो गए हैं। चलिए इन्हें बैग में डाल देती हूँ। ये तैयार है। अच्छा, ये जो ऑर्डर है ना 2 किलो के खजूर रोल का, ये शिखा ने प्लेस किया था। बिल्कुल मेरी नेबर हैं, बगल वाले फ्लैट में रहती हैं। और अभी जब मैं रोल्स काट रही थी तो उनकी बेटी आई थी लेने के लिए, लेकिन तब तक मैंने पैकिंग नहीं की थी, तो मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने कहा मैं खुद ही देने आ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, मैं पीहू को भेज रही हूँ। पीहू, तो पीहू देकर आएगी। बेटा ये दे आओ। तो पीहू जा रही है शिखा आंटी को सामान देने। आराम से ले जाना, फट ना जाए। नीचे की तरफ हाथ रखो। हाँ चलो बाय। तो ये जा रही है पीहू, वो सामने वाला फ्लैट है शिखा का। तो पहुंच गई है, वो वाला फ्लैट है शिखा का। तो चलिए, आज का ऑर्डर भी चला गया और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा नॉर्मल सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।